खेतीबाड़ी डेवलपमेंट बैंक के नवनियुक्त चेयरमैन अवतार सिंह कलेर की आज ताजपोशी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर विधायक अमित विज उपस्थित हुए, जिन्होंने बैंक के नवनियुक्त चेयरमैन अवतार सिंह कलेर व सभी डायरेक्टरों को फूल मालाएं पहनाकर उनकी ताजपोशी करवाई और उन्हें उनके कार्यालय में विराजमान करवाया। इस दौरान विधायक अमित विज ने कहा कि खेतीबाड़ी बैंक, जो कि किसानी से जुड़े लोगों को कम ब्याज पर लोन दिलवाने के लिए काफी लाभदायक है, उसकी पिछली गठबंधन सरकार के कार्यकाल में कार्यप्रणाली ढीली रही है, लेकिन अब कैप्टन सरकार में इस बैंक को पुनः ऊंचा उठाए जाने के लिए प्रयास किए गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि नवनियुक्त चेयरमैन अवतार सिंह कलेर व सभी डायरेक्टर मिलकर बैंक को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और लोगों को दी जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक जरूर पहुंचाएंगे। वहीं इस दौरान नवनियुक्त बैंक चेयरमैन अवतार सिंह कलेर ने कहा कि उनका यही उद्देश्य रहेगा कि बैंक की स्कीमों को लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वह लोग इन स्कीमों का लाभ ले सकें। इसके साथ ही लोन का पैसा वापस न करने वालों से पैसे वापस लिए जाएंगे ताकि आगे इस बैंक को सही तरीके से चलाया जा सके। मैं आज बहुत धन्यवाद करदा पंजाब सरकार का सरदार अमरिंदर सिंह जी सीएम पंजाब का, सुनील जाखड़ जी का और सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी जिहड़े साडे इस महकमे के मंत्री जी ने और मेरे वड्डे भाई भी ने और साडे अमित विज जी MLA साहब जिहड़े मेरे नाल ने, बड़ा सहयोग है मैनूं इन्हां दा और मैं बहुत धन्यवाद करदा कि जिन्हां ने मैनूं इस काबिल समझिया और अज PAD बैंक का मैनूं चेयरमैन बना के इत्थे नवाजिया और आज आप खुद सीट पर बिठाने लिए आए कि रंधावा साहब ने कहा सीगा कि अमित जी मैं थोड़ा बिजी होने करके नहीं आ सकता और तुसी जाना उत्थे और आके सीट पर बिठा के आना उन्होंने। तो अमित जी ने इन्हों की सोच सी कि दफ्तर जोड़ा वा असी इत्थे बनाना, क्योंकि उन्होंने दफ्तर भी MLA साहब का लागे है। तो बहुत मेहरबानी है सरकार की और खासकर CM साहब की और रंधावा साहब की और अमित विज जी जिन्होंने मैनू आज इस काबिल समझ के इस सीट पर बिठाया वा और जो इन्होंने मेरी जिम्मेवारी सौंपी है मैं पूरी तनदेही नाल निभावांगा और जिस तरह मैनू हुक्म होएगा उतों उस तरह काम जो बैंक जोड़ा वा अच्छी बुलंदियां च लैके आवांगे और बैंक का जिन्ना भी काम कार है वो बड़े सुचज्जे ढंग नाल देख के बड़े ईमानदारी नाल चलावांगे। देखो जो स्कीमां साडी पंजाब सरकार ने दित्तियां ने वो असीं लागू करांगे इन बिन जो पंजाब सरकार का हुक्म होएगा CM साहब का वो असीं इन बिन लागू करांगे। मैं CM साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, सुनील जाखड़ जी का, साडे स्टेट प्रधान साडे कैबिनेट मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा जी का बहुत ही दिलों शुक्रिया अदा करना कि साडा जिहड़ा खेतीबाड़ी बैंक है जिहदे विच इस बैंक नाल 160 पंचायतां जुड़ी दियां, 160 पंचायतां दी ज़मीनां जुड़ी दियां, उन्हां दे किसान जुड़े दे ने ते बहुत ही एक काबिल साडे वर्कर भी, साडे लीडर भी ते शहर दे इलाके दे बहुत ही मोतबार जिस तरह जाट महासभा दे साडे डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी ने, साडे CM साहब जिस तरह इंडिया के प्रधान ने उसी बॉडी विच डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी ने। तो मैनूं लगता है कि इन्हां दे एक्सपीरियंस नाल जिला परिषद च भी रहे, सरपंच भी रहे ते खूब काम किया लोगों के नाल। रघुनाथ साहबपुरी साहब के टाइम ते मिसिस भिंडर के टाइम तो लैके चले दे ने, मेरे फादर साहब के क्लोज बड़े ही साथी रहे ने। तो मैनूं लगता है इस चीज़ का इलाके नूं ते किसानां नूं स्पैशली साडे रूरल एरिया नूं बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यह बैंक कदी तरीके नाल मैनूं लग्या पहले तो चलता रहा जो पुरी साहब रहे ने, वो भी रघुनाथ साहबपुरी साहब भी चेयरमैन रहे ने इस बैंक के। तो पिछले 10 सालों साडी सरकार तो पहले जिहड़े 10 साल गए ने, चाहे हिंदू कोऑपरेटिव बैंक देखिए, चाहे कोई भी फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन देखिए, मैनूं लगता है कि कोई भी उन्होंने काबिल बंदा बिठाया ही नहीं, जिस करके NPAs इंक्रीज़ हो गए, जिस करके फाइनली जिहड़ा भुगतान है एक आम आदमी नूं, एक गरीब आदमी नूं, एक किसान नूं भुगतना पिया। हिंदू कोऑपरेटिव बैंक च मैं सुखजिंदर रंधावा जी का बहुत थैंक्स करना। एक मरे का सप मैं कहांगा CM साहब ने, जाखड़ साहब ने ते सुखजिंदर रंधावा जी ने मिल के असी सारे जिंदा किया। जिहड़े लोकां नूं जिन्हां ने बैंक डोबिया सी उन्हां नूं जिहड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए उहदी उस डायरैक्शन ते चीज़ां चलियां, जिन्हां ने बैंक दे पैसे मारे ने ते जिहदे करके हज़ारां लोग सफ़र कर रहे हैं। तुसीं देखिया होएगा कुछ गरीब, कोई बहुत ही बजुर्ग लोग भी धरने ते बैठे दे ने ते अज उस बैंक नूं उस पोजीशन च असीं लैके आए हैं 1.5 साल की मेहनत के बाद कि जल्दी ही उहदा एक सलूशन निकलेगा। वो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बनेगा
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 160 ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ 160 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਰੂਰਲ ਇਕਨੋਮੀ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪਾ ਸਕੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਰਲ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।